टाटा सन्स के मानद चेयरमैन और देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा अब नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने बुधवार रात मुंबई के बीच ग्रैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। रतन टाटा के निधन से देश भर में शोक की लहर फैल गई है। वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से लेकर फिल्म जगत के कई लोगों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। गौतम अदानी, आनंद महिंद्रा सरीखे लोगों ने टाटा को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ करार दिया है। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहाँ लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। शाम को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा की अंतिम यात्रा अब किसी भी वक्त उनके घर से निकल सकती है। फिलहाल उन्हें अंतिम सलामी जो राजकीय सम्मान की है वो उनके घर पर कोलाबा में दी जा रही है। उसकी डायरेक्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर की तरफ आप देखें, मुंबई पुलिस की जो बैंड टीम है वो इस समय अपना जो धुन है वो बजाते हुए आखिरी सलामी रतन टाटा, पद्म विभूषण रतन टाटा को इस समय उनके अंदर जो घर का कैंपस है इस समय दे रही है। और ये एक अंतिम विदाई की शुरुआत माना जा सकता है कि अब अंतिम यात्रा जो निकलेगी वो आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं। दरवाजे खुल चुके हैं। सड़क के किनारे कोलाबा में जो कई सारी संख्या में फैंस मौजूद हैं वो इस समय नम आंखों से दरवाजों की तरफ देख रहे हैं। आप देखिए, बैंड जो है कदम ताल करते हुए इस समय घर से निकल रहा है। और इस समय जो आखिरी यात्रा है एनसीपीए नरीमन पॉइंट के लिए वो अब करते हुए यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। साथ ही बैंड टीम के अलावा मुंबई पुलिस की भी जो टीम है वो भी यहाँ पर जो आखिरी सलामी देने के लिए बंदूकधारी होते हैं मुंबई पुलिस के, वो भी आपको मार्च करते हुए दिखाई देंगे। जो कि समय बताया गया था ठीक उसी समय पर इस समय पार्थिव शरीर जो रतन टाटा का है वो यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बताया जा रहा है ये पैदल मार्च करते हुए वो एनसीपीए तक, नरीमन पॉइंट तक इसी तरीके से सफर करते हुए जाएंगे। और करीबन 3:30 बजे तक, दोपहर तक इसी तरीके से जो लोग हैं, फैंस हैं, वो दर्शन कर पाएंगे रतन टाटा के। और शाम को करीबन 4 बजे वर्ली के क्रिमेटोरियम में अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाएगा। इस समय आप देखिए जो टीम है वो इस समय आपको यहाँ पर पुलिस की वो राइफल लिए हुए सम्मान में झुकाए हुए आपको नजर आएंगे, कदम ताल करते हुए इस समय आपको सड़क पर नजर दिखाई दे रहे हैं आपको। और लगातार जो बैंड है उसके जरिए अब वो बाहर आ चुके हैं। और अंदर की तरफ पर अगर आप देखें तो जो पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस है, वो गाड़ी है, वो भी आपको यहाँ पर सजी हुई पूरी तरीके से नजर आएगी। और यहाँ से बताया जा रहा है कि करीबन आधे घंटे से पौन घंटे तक का जो सफर है वो यहाँ से पार्थिव शरीर उनका करेगा रतन टाटा का और एनसीपीए जाएगा। और वहाँ पर सुबह करीबन 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आम जनता के साथ साथ जितने भी बड़े डिग्निटरीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अंतिम दर्शन कर पाएंगे रतन टाटा के। और शाम 4 बजे के बाद इन्हें अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दिया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार वर्ली के शमशान भूमि में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई। रतन टाटा अपने नरम मिजाज और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाने जाते थे। वह एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक मजबूत व्यक्तित्व के भी मालिक थे। मुंबई में हुए 26/11 हमले से जुड़ा एक किस्सा इस बात की तस्दीक करता है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते यहां पहुंचे और गोलीबारी की, जिसमें 18 सुरक्षा कर्मियों समेत 166 लोग मारे गए थे तथा अनेक लोग घायल भी हुए। उस दिन आतंकियों ने मशहूर ताज होटल को भी निशाना बनाया था। ताज होटल टाटा ग्रुप का ही मशहूर होटल है। ताजमहल पैलेस के नाम से मशहूर ताज होटल की स्थापना 1903 में रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा ने कराया था। दरअसल इस होटल के निर्माण के पीछे भी एक कहानी छुपी है। नस्ल भेद की वजह से जमशेद जी टाटा को मुंबई की ही एक होटल वॉटसन्स में जाने से रोक दिया गया था।
जिसके बाद उन्होंने इस होटल का निर्माण कराया। उस दिन जब आतंकी हमला हुआ तो रतन टाटा ने क्या किया, इस बारे में उन्होंने विस्तार से एक चैनल को बताया था। रतन टाटा ने बताया, जब ये घटना हुई तो उन्हीं किसी का कॉल आया और बताया गया कि होटल में गोलीबारी हो रही है। मैंने ताज के स्टाफ को कॉल किया, उधर से किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया। ये एक अजीब बात थी क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता था। मैंने अपनी कार निकाली और मैं ताज होटल पहुंचा, लेकिन मेरे वॉचमैन ने मुझे अंदर जाने से रोक दिया और कहा कि आप अंदर मत जाइए क्योंकि वहां गोलीबारी जारी थी। जिस वक्त ये हमला हुआ होटल में तकरीबन 300 गेस्ट मौजूद थे। रेस्टोरेंट भरे हुए, वहां मौजूद स्टाफ ने सभी को बचाने और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश भी की। हालांकि इस दौरान कई मारे भी गए। इंटरव्यू में रतन टाटा ने आगे बताया कि वे 3 दिन और 3 रातों के लिए ताज प्रबंधन के साथ खड़े रहे। इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर वे अपने मेहमानों और स्टाफ की फिक्र में रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से यह कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी को ही बम से उड़ा दो, मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आपको बता दें कि होटल ताज उन जगहों में से एक थी जहां लोगों को ढूंढ कर आतंकियों ने मारा था। रतन टाटा अपने हर कर्मचारी और सहयोगियों के लिए बेहद उदार रहे। ताज होटल की इमारत को लेकर वे अक्सर कहते थे कि अपनी भव्यता के बावजूद ताज कभी भी वह नहीं बन पाता जो आज है, अगर इसके पीछे यहाँ काम करने वाले लोगों की मेहनत नहीं होती। रतन टाटा के निधन पर उनके फैंस ने क्या कहा है, ये सुनिए। पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हर कोई रतन टाटा को अंतिम दर्शन करके श्रद्धांजलि देना चाहता है। एक तरफ उनके घर पर उनके करीबी दोस्तों का आना जारी है, वहीं अब धीरे धीरे कुछ ऐसे फैंस, ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो रतन टाटा के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, साथ ही कुछ खास उनके हैंड प्रिंट्स लेना चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही 2 शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? अनिक जैन। अनिक, आप जो है साथ में ये अपने हाथ में एक मॉडल लेकर खड़े हैं, हैंड प्रिंट हमें दिखाई दे रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिखाई दे रहा है। ये लेकर आप क्यों यहाँ पर खड़े हैं? आपका मकसद क्या है रतन टाटा के घर पे आने का? जी देखिए, हम रतन जी सर के हैंड कास्ट काफ़ी टाइम से हम करना चाहते थे। हमने काफ़ी कोशिश भी की पहले सोर्स लगा के, बट हुआ नहीं। बट जैसे ही हमने रात को ये न्यूज़ सुनी तो हमें इस लाइक हम कितने साल से करना चाह रहे थे ये चीज़, बट अभी ये लास्ट चांस है। तो जैसे भी है, तो शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ द फाउंडर ऑफ एक्चुअली दिस थिंग, एंड शी वॉज इन अहमदाबाद। So she took the next flight, immediate flight, and then she came. We first went to Breach Candy Hospital. फिर वहाँ से पता चला कि उनको यहाँ से उनके घर पे लेके आ गए। तो from that point of time we suddenly rushed here, and from बस उसी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उनके हैंड कास्ट प्रिजर्व कर सके करके। तो हैंड कास्ट आपने क्या इसके अलावा जो है रतन टाटा जी के अलावा और भी किसी बड़ी हस्तियों के या किसी के हैंड कास्ट आप लोगों ने जो है इस तरीके से लिए हैं कि ये पहला ऐसा मौका है रतन टाटा के पास आप आए हुए? नहीं, देखिए, रतन टाटा जी बड़ी हस्ती करके नहीं, ये हम इसमें हमारा कुछ पर्सनल गेन से नहीं आए हम। इट्स लाइक कि आज रतन जी से हम बहुत कुछ इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं, उनकी सादगी है, आज बहुत चीज़ें हैं वो कहने को कम पड़ेगा, लेकिन बस ये है कि हम हमारी तरफ से क्या ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको श्रद्धांजलि में। तो दिस इज द थिंग, लाइक देखो, आज रतन जी हमारे साथ रहे नहीं, इस बात का तो अफसोस है, लेकिन ये एक लास्ट चांस है जिनके हम अगर रतन जी के कास्ट कर पाए हाथ, तो ये हमारे पास उम्र भर प्रिजर्व रहेगा। अभी उनके जो घर वाले हैं, जो करीबी है उनके, जो टाटा ग्रुप है, तो उनके पास एक लेगेसी रहेगी। देखो, एक फोटो रहता है, लेकिन ये उनके ओरिजिनल इम्प्रिंट्स रहेंगे। जैसे ये मेरे मम्मी का हाथ है, हमने इन किया, तो जैसे ऐसे ही अगर रतन जी के हाथ हम कर पाए तो इसकी उम्र जो है वो 400 साल से अधिक है। आपने कहा 400 साल, तो क्या ये कोई खास मटेरियल होता है जो इतने लंबे समय? इसको एक मोल्डिंग पाउडर कहते हैं, जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पाउडर है, और बस ये करने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट चाहिए। अगर कोई हमें अलो करे, खाए एक एक चीज, ये सब चाहत होती है। तो इंसान देखो, किसी को आना है तो किसी को जाना भी है, लेकिन ये चीज जनरेशंस तक रहती है। एंड इट इज नॉट ओनली दिस थिंग, इट इज फर्स्टली कि इसकी उम्र जो है वो 400 साल से अधिक है, एंड सेकेंडली इट्स फायर प्रूफ, रस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। रतन टाटा अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। टाटा परिवार का देश के विकास में बड़ा योगदान है और रतन टाटा ने भी अपने फैसलों से अपने परिवार की इस महान विरासत को